नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर बड़ा खुलासा किया है और खुलासा करते हुए उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप भी लगा दिया है। जी हां, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव ने अपने ऊपर लग रहे रंगदारी वाले आरोप पर खुलकर बात की। उन्होंने पूरा मामला बता दिया, पूरी स्टोरी उन्होंने बता दी और इसी क्रम में उन्होंने पत्रकारों को एक बड़ा ही सनसनीखेज उन्होंने आरोप लगा दिया और कह दिया कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है और जो उन पर रंगदारी वाला जो आरोप है वो भी एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है और इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। एक घटना घटी को जो प्लान किया गया, कौन है ए, कौन है बी, कौन है डगर जसवाल, कौन है डगर भगत या क्या, मैं कभी उनको नहीं जानता था। संजीव मिश्रा और उनके बीच गाली गलौज और गोली चलने की नौबत थी। 2021 में संजीव मिश्रा जी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरा 80 लाख रुपया अमुक व्यक्ति रखा हुआ है और हमको गाली गलौज कर रहे थे। इस संदर्भ में मेरे गांव खुर्दा में दोनों आदमी से वार्ता हुई और 6-6 महीने पर पैसा लौटा देने की बात हुई। संजीव मिश्रा जी के पास चेक बाउंस। दूसरे बार फिर एक कंप्लेन आया। वो कंप्लेन आया एक शैलेंद्र नाम के व्यक्ति का मधेपुरा से, जिसका ये पैसा रखे हुए। फिर मैंने इनको कहा कि इनका पैसा है, आप इनको दे देंगे तो अच्छा हो। आज तक उसके बाद मेरी जिंदगी में ना तो मैं इसको देखा हूं, ना मैं कभी नाम सुना, ना मैं कभी इन्हें जानता हूं। उनके एक पाप नहीं है, उनकी अनेक पाप है। उनके पीछे एक बिजनेसमैन है पूर्णिया का, भखरू चौधरी या धखरू चौधरी या जगरू चौधरी, नाम हम नहीं बोले। एक पूर्व विधायक है जिसका नाम खलंदर है या भलंदर यादव है या ललंदर यादव है, जिन्होंने अपने आका तेजेंद्र यादव के पास ले गए और वहां मीटिंग हुई इस साजिश का, और वो जगह था पटना। और वहां इस साजिश के 2 पूर्णिया के बिजनेसमैन, एक मधेपुरा का बिजनेसमैन, एक माननीय है और एक बिहार के बड़े नेता, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इतना ही स्थिति नहीं है। स्थिति इतना ही नहीं है, पप्पू यादव को मरवाने की भी गंभीर साजिश हुई और ये साजिश बड़े लेवल पे। कई बार मैंने सुरक्षा का मांग किया है। तो सुना आपने, जान से मारने की साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव का दावा है
साथ ही आगे पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। सिक्योरिटी के तहत पूरा बिहार में सुरक्षा मिलती है। चुनाव में भी मारने की बात कही गई, तो इतनी बात नहीं है। और इसके बाद कुछ छुटभइये पत्रकार लोग इसके हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव से टीआरपी मिलती है, व्यूअर्स मिलते हैं। तो व्यूअर्स के लिए किसी की जिंदगी खत्म मत करिए। टीआरपी के लिए मैं जिंदगी में 57 साल में जितना हर्ट मैं इस घटने से हुआ, दुनिया में इतनी हर्ट आज तक कोई मार भी देता गोली और हम मर भी जाते तो हमको सुकून मिलता, लेकिन यह घटना जिसके बारे में मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था। एक सप्ताह के अंदर वो पटना में कहां गए, किस किस से मिले, उसके मोबाइल का लोकेशन क्या है, यहां पर वो किस किस से मिले, उनके मोबाइल का प्रिंट आउट निकाला जाए। और आज मैं केस करने उन पे जा रहा हूं। यहां के पदाधिकारी के तरीके पर कि आखिर क्या कारण है कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन के, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप मैसेजिंग पर और सोशल मीडिया पर आप किसी कीमत पर केस नहीं करेंगे, लॉ है। हमसे कभी कोई वार्ता आमने सामने नहीं हुई, ना मुलाकात है, और वो खुद कह रहा है कि ना मुझसे पैसा मांगा गया, मैं ना दिया, ना मेरे कोई बात है। खुद इंटरव्यू दिया है उन्होंने। और उसके बाद फिर ABCD के कहने पर उनको ये देखा जाए कि ये जो अमित जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे 5 महीने के अंदर कितने बार बातचीत हुई। क्या अमित जी उनका दुकान का और वो जो हरभर भगत है, उनके दुकान का, उनके घर का CCTV फुटेज कि उनके यहां कौन कौन थाना, कौन कौन ब्रोकर, कौन कौन लोग गए। अमित जी की कितने दिनों से इनकी मधेपुरा से दोस्ती है, और अमित जी का कोई मतलब मेरे से है या नहीं। PG के कॉलेज से जब वो पढ़ते थे तब से, इंजीनियरिंग से लेके BSNL SDO जब वो सहरसा में था, मैं एग्जीक्यूटिव में MP था, तब से मेरे मीटिंग में आना। और उसके बाद यह कहना कि अमित नामक व्यक्ति, ना उसका कोई कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग है, ना पप्पू यादव के आपके पास कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है कि हमसे क्या मांगा। आप कहते हैं डिलीट हो गया, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि सोशल मीडिया पे चढ़ा दिए गए, प्रेस रिलीज दे दिया गया, और फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या हुई कि उसको सोशल मीडिया से हटा लिया गया, और फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या हुई कि फिर अपलोड कर दिया गया। तो सुन लिया आपने किस तरीके से पप्पू यादव अपने ऊपर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पूर्णिया के 2 बिजनेसमैन, मधेपुरा के 1 बिजनेसमैन, साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उन्होंने नाम लिया है, और भी कई नाम उन्होंने लिए हैं। सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव। और आगे पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि इसमें आगे तो उन्होंने पूरी जो है पूरी धागे खोल कर रख दिए हैं उन्होंने। और किस तरीके से पप्पू यादव कह रहे हैं
कि उन पर 387 का जो केस है वो कैसे लग गया, जबकि 387 उस स्थिति में लगता है जब आप किसी को बुलाते हैं, उससे मिलते हैं और फिर उससे ज़बरदस्ती कुछ लेने का प्रयास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दबाव उस पर बनाते हैं, टॉर्चर करते हैं उसे। जबकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ 2021 के बाद से। तो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं आगे, वो भी सुन लीजिए। 385 285 या 385 के बाद किसके दबाव पर, कौन है वो आका जिसके दबाव पर सीजीएम के यहां एक पेटिशन लगाया गया 387 लगाने। 387 कब लगता है? जब हम किसी को बुलाकर या कोई चीज जबरदस्ती मांग रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब हमारा ना कोई प्लेस है, ना इंटेंशन है, ना मुलाकात है, ना कुछ है, तो फिर 387 सिर्फ हरास करने के लिए और नॉन अवेलेबल धारा लगाने के लिए ये साजिश किसने रची? और अंत में जब मैं प्रियंका गांधी जी से मिलके निकला और खड़गे जी से मिलके निकला, तब जाकर 40 मिनट के बाद ये खबर क्यों शुरू और कहां से? किनको डर है बिहार में कि कांग्रेस पप्पू यादव को बिहार की जिम्मेदारी न दे? कौन है वो लोग? जो लोग पूर्णिया में 20 सालों से माफियागिरी किए हैं, हम उनकी सारी जमीन की जांच करवाए। जो लोग दूसरे का जमीन कब्जा किए हुए हैं उनकी भी जांच कराए। जो लोग आदिवासी गरीब के जमीन पर अपना मकान, घर और होटल बनाए हुए उसकी भी जांच कराए। और जो लोग बंदूक राइफल लेके दूसरों की जमीन कब्जा करने जा रहे हैं हम उसको भी रोके। जितनी ताकत लगाना हो हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी हो या तेजेंद्र जी हो या तेजपाल पत्रक जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तेजेंद्र तेजपाल से। हम पूरी आजादी देते हैं, हम जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। जब तक मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार को इन दलाल और माफिया से, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का दरवाजा जाना हो जाएंगे। लीगल वकील को खड़ा कर चुके हैं। या जिस किसी ने पप्पू को छेड़ा है, हमको छेड़े मत। हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हर कीमत। इसीलिए मेरी जिंदगी में बहुत कष्टप्रद दिन रहा है। मेरी लाइफ का सबसे ड्रॉबैक है जिस किसी ने चांद पर दाग लगाने की कोशिश की है उससे हम अंतिम सांस तक, जब तक जिंदा है, लोकतांत्रिक मूल से उसको हम से लड़े। याद हम और लोग नहीं हैं। बहुत क्लियर, हमारी लड़ाई जारी है।
मुक्ति तक। धन्यवाद। तो सुना आपने पप्पू यादव को, पूरी कहानी उन्होंने बता दी है। अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। साथ ही कोर्ट जाने का भी उन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और उसके खिलाफ आज केस करूंगा। तो देखिए, रंगदारी वाला जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ ही जा रहा है और अब खत्म होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव पूरे सिंडिकेट पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे एक सिंडिकेट उनके खिलाफ चल रहा है, जिसमें कई नेता भी शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं और जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, ये तो हैं ही, लेकिन असल में उनके साथ कोई बड़ा खेल हो रहा है जिसमें उन्हें जान से मारने की भी साजिश रची जा रही है। तो अब देखिए क्या होता है। पप्पू यादव तो फुल तेवर में हैं और एक्शन में दिख रहे हैं, आक्रामक नजर आ रहे हैं। वैसे पप्पू यादव तो आक्रामक रहते ही हैं, लेकिन इस मामले पर खासकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कहानी बता दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।